नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे देश में जो माहौल चल रहा है वो बहुत ही सोचने वाला है। जैसे इंदिरा गांधी की तुलना मोदी से या मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से की जाती है। ठीक है, क्योंकि निडरता और साहसपूर्वक कार्य किया जाना नामुमकिन का होता है। जब 1971 में पाकिस्तान से भारत का युद्ध होता है, यानी ये कहे कि एक जो इस समय बांग्लादेश है वहाँ पर एक संगठन हुआ करता, उस संगठन शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। उस आंदोलन के समय पर उस संगठन के साथ बड़ा अत्याचार यानी पाकिस्तान सरकार कर रहे थे। कैसे भी हो, विश्व की जितनी भी ताकतें हैं, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मन, कनाडा, कोई भी देश उनकी मदद के लिए नहीं आया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने उस समय साहस दिखाया और वहां पर घुस करके उस संगठन का साथ दिया और एक तरह से कह सकते हैं बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, यानी एक देश का निर्माण किया, यानी भारत ने किया। अब कल्पना करिए, जो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, तो बांग्लादेश की इतनी बड़ी हिम्मत हो सकती है कि भारत के खिलाफ आवाज उठाए। ऐसी परिस्थिति तो शायद जब से बांग्लादेश बना, आज़ाद हुआ, तब से अब तक ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली, जो कि इस समय भारत के खिलाफ इतना मुखर होकर के आवाज उठा रहा है। जब इंदिरा जी ने बिल्कुल उस देश को स्वतंत्रता के लिए, उस देश को आजाद कराने के लिए अपनी सेना वहां भेजी, तब अमेरिका भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो निडरता के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौते नहीं किया और बुलंदियों के साथ ये कहा, भारत की जनता मेरे साथ है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, सफल भी होंगे, उन्हें सफल भी रहेंगे। इंदिरा जी ने अमेरिका को भी उस समय कुछ नहीं सुना, अमेरिका की एक बात नहीं सुनी। हाँ, रूस का साथ रहा है, रूस के साथ। अब आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि भारत की ना तो अमेरिका के साथ खड़े हो पाने की स्थिति में है, ना रूस के साथ खड़े हो पाने की चाइना में स्थिति में है। चाइना तो जो भारत के साथ कर रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, भारत भी देख रहा है, और यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी उसको शायद सही ढंग से तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री को इस समय जो है अमेरिका जिस प्रकार से ये कह रहा, टेरिफ बढ़ा जा रहा है, टेरिफ के अलावा तेल हमसे लेंगे, जितनी भी युद्ध सामग्री हमसे लेंगे, ये जितने भी प्रकार के जो रूस से आता था वो अमेरिका से लेने के लिए जो अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर दबाव बना रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को खुल करके स्पष्ट करना चाहिए कि हम रूस के साथ रहेंगे या से अमेरिका के साथ रहेंगे। और चाइना के साथ तो जिस प्रकार से व्यापार समझौता हुआ और इतनी तेजी से बढ़ रहा है, चाइना का माल भारत में खप रहा है, तो भारत से जो पैसे जा रहे हैं तो चाइना ले जा रहा है, और साथ में चाइना पीछे से जो जमीनें कब्जा करता चला जा रहा है, उस पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार शक्तिशाली सरकार रही है, निर्णय लेने वाली रही है, हरदम निर्णय ली है। क्योंकि जब सरकार नहीं बनी तो यही खूब तेजी से चिल्लाते थे देश के प्रधानमंत्री कि
ये लचीली सरकारों ने मनमोहन सिंह के रहते हुए, कांग्रेस के रहते हुए चाइना ने कितने 1000 किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। तो ये माना जा सकता है कि ठीक है वो लाचार रही है, जो भी रही है, लेकिन आप तो लचर नहीं हैं। फिर कैसे चाइना भारत की ज़मीन पर कब्जाते चला जा रहा है और आप खामोश हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। तो इस पे कुछ न कुछ तो जवाब देना चाहिए और सटीक जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये देश की आन और बान की सवाल है, तो उसमें रहना चाहिए। और न कि बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है, अब से आप अपील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों अपील किस बात, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश से भारत नहीं है, भारत से बांग्लादेश है। लेकिन अब बांग्लादेश जिस प्रकार से पाकिस्तान से व्यापार बढ़ा रहा है, अब से कमज़ोर हो रहा है, अब से व्यापार कमज़ोर पड़ता चला रहा है। इसी प्रकार से चाइना से बढ़ता चला जा रहा है, नेपाल, सारे देश आसपास के चाइना के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो फिर भारत खड़ा कहाँ होगा, जवाब कैसे देगा, किसको जवाब देगा, ये भी स्थिति सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार अमेरिका को भी, चाइना को भी करारा जवाब दे सकेगी, ये ऐसी उम्मीद है, भारत की जनता भी उम्मीद कर रही है। जय हिंद, जय भारत।